अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार से यूनिक तरीके से मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत यूनिक और बहुत सिंपल से और बहुत आसान और जल्दी बन जाने वाले पराठे हैं ये मूली के। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मूलियाँ ले ली हैं और उन्हें इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया। छिलके उतार लेने के बाद ग्रेटर बारीक होना चाहिए और बहुत बारीक इन्हें इस तरह से ग्रेट कर लिया जाए। और फिर उसके बाद आते हैं मेन अपने आटे की तरफ। मैंने आटा ले लिया, सिंपल वाला फ़ाइन आटा ले लिया था और मैदे से नहीं बना रही, आटे से बनाया। तकरीबन 1.5 कप मैंने आटा ले लिया और उसमें मैंने एक छोटा प्याज बारीक इस तरह से चॉप करके डाल दिया। हरा धनिया डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें मूली के पत्ते भी डाले हैं। मूली के पत्ते मोस्टली वेस्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप 3 से 4 पत्ते इस तरह से बारीक कट के करके डालें तो वो बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। हरी मिर्च और सुर्ख वाली मिर्च भी बारीक कट करके डाली थी और ये मूलियाँ डाल दी हैं मैंने तकरीबन 1 कप। मूली को ग्रेट कर लेने के बाद इसे थोड़ी देर रख दिया था और फिर इसका पानी निचोड़ लिया था सारा। असल तेज़ाबियत इसी पानी में होती है। अगर पानी निचोड़ लिया जाए तो पराठे अच्छे भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत भी नहीं होती। तो अब इसमें मेन चीज़ डाल रहे हैं बेसन। मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाला है 1.5 कप आटे के साथ। 2 टेबलस्पून बेसन, इससे क्या होगा, बाइंडिंग अच्छी होगी, रोटी फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, पराठे जो बनेंगे तो और ज़रा अच्छा सा टेस्ट भी आएगा बेसन का। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब तक इसमें मसाले नहीं डाले थे, अब इसमें मसाले डालते हैं। मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर डाला था और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर और नमक भी हस्बे ज़ायका डाल देना है। और उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत वाला ज़ीरा। चलें, अब इन मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है और ये जी ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तो तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा आटा गूँध लेना है इस तरह से। आपने देखा कितनी आसानी से ये आटा तैयार हो गया और कोई हमने एक्स्ट्रा मसाला नहीं बनाया, मूलियों को फ्राई नहीं किया और दूसरी तरह के आटे के साथ पेड़े नहीं बनाए। और ये एक सिंपल सी डो जो एक स्पून के साथ आटा गूँध सकते हैं आप, ये इस तरह से लिक्विड डो तैयार कर लिया मैंने। बहुत आसानी से बन जाता है। आप जल्दी से मूली को ग्रेट करें और इस तरह से बनाना चाहें, आटा तैयार करें और तैयार हो जाएंगे पराठे। अब आते हैं जी फ्राइंग की तरफ। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसे बहुत अच्छा सा प्री हीट कर लिया था। और इस तरह से अब ये लिक्विड डो इसमें डालते जाना है और ज़बरदस्ती रोटी की एक प्रॉपर शेप दे देनी है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस अब बहुत लो फ्लेम पे होना चाहिए। फ्लेम हाई होगा तो एक तरफ से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये इसे इस तरह से एक शेप दे दी है और ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि एक साइड इसकी पक चुकी है तो आपने इसे टर्न करना है। अच्छा, ये नॉन स्टिक बर्तन में होगा, पैन में या तवे पे, तो चिपकेगा नहीं। अगर किसी दूसरे तवे पे करेंगे तो वो चिपकने का भी बहुत ख़तरा होगा और फिर रोटी टूट जाती है, पराठा टूट जाता है। तो अब जी ये एक साइड पक चुकी थी, मैंने इसे टर्न कर दिया और अब इस पर घी लगा देंगे हम ज़बरदस्त सा। घी के साथ पराठे बहुत क्रिस्पी होते हैं, ऑयल के साथ इतने नहीं होते। तो घी या देसी घी का इस्तेमाल करें और ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लें। देखें कितना मज़े का लग रहा है जी। जितना बनने में आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह से मैंने पराठे तैयार कर लिए थे। तो 1.5 कप मैदे के साथ मेरे आटे के साथ मेरे 4 पराठे तैयार हो गए थे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सॉफ्ट से ज़बरदस्त पराठे तैयार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।